हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे फंड गुरुजी चैनल में। आज की Q&A वीडियो टोटली म्यूचुअल फंड के ऊपर बेस्ड होने वाली है, तो वीडियो के साथ में अंत तक बने रहिएगा। काफ़ी दिनों से Q&A नहीं बनाया है मैंने, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ गए हैं आज की वीडियो में, तो वीडियो के साथ में अंत तक बने रहिएगा। फंड गुरुजी की हर वीडियो को लाइक कर दिया करिए शुरू होने से पहले ही, ये इससे आपका प्यार और सपोर्ट झलकता है। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन के साथ में, तो फंड गुरुजी की इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आज की Q&A वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन आया है एहतशम खान जी की तरफ से। इन्होंने बोला है, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता विच इज़ बेटर, SBI टैप और पेटीएम मनी। तो मतलब कि ये जानना चाहते हैं कि इन्वेस्ट टैप या फिर पेटीएम मनी, दोनों में से सबसे बेहतरीन कौन सा है। तो देखिए, दोनों में सबसे बेहतरीन की अगर आप बात करेंगे तो SBI टैप के अंदर आप केवल SBI म्यूचुअल फंड के ही फंड को खरीद सकते हो, लेकिन पेटीएम मनी के अंदर आप जितने भी म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड हैं सभी के फंड को खरीद सकते हो। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप केवल SBI के ही फंड खरीद रहे हो तो आपके लिए इन्वेस्ट ऐप सबसे बढ़िया रहेगा। मैं अभी भी बोल रहा हूं, क्योंकि वो उनका खुद का एप्लीकेशन है, खुद का उनका सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। एक इकोसिस्टम बन जाता है अगर आप सेम AMC के साथ में उन्हीं का एप्लीकेशन यूज करते हो तो। लेकिन आपको लगता नहीं मुझे बहुत सारे म्यूचुअल फंड को खरीदना है एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उसके लिए आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये रही है कि आप ज़ेरोधा के अंदर डीमेट अकाउंट खोल लीजिए। वहां पर आप फ्यूचर में जब आपको लगता है कि मैं स्टॉक मार्केट में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो उस टाइम पर आपको डीमेट अकाउंट भी मिल जाता है और आप ज़ेरोधा कॉइन के थ्रू म्यूचुअल फंड में SIP भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो दोनों काम आपके एक ही प्लेटफॉर्म से हो जाते हैं। तो ज़ेरोधा में आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड में दूंगा। और हाँ दोस्तों, कई लोग पूछ रहे हैं वीडियो के नीचे कमेंट्स में कि सर पावर ऑफ अटॉर्नी सेंड नहीं करना क्या। तो अब पावर ऑफ अटॉर्नी सेंड करने की जरूरत नहीं है, ज़ेरोधा ने यह चीज़ बंद कर दी। आपको कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी ईमेल नहीं आएगी। और हाँ दोस्तों, हो सकता हो अकाउंट ओपनिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि उनकी जो पूरी टीम है, मैंने ईमेल किया था कि क्यों इतना टाइम लग रहा है, तो उसका मेन रीज़न ये है कि उनकी जो पूरी टीम है वो घर से ही ऑपरेट कर रही है इस लॉकडाउन की वजह से। लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आया है वो आया है नुरेल सैक जी की तरफ से। नुरेल सैक जी ने भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है जो आप सभी लोगों को काम आएगा। यहाँ पे लॉन्ग टर्म SIP कौन सा कैप करें, लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, मंथली 3 to 5,000, और यहाँ पे 10 ईयर्स का ये टाइम होरिजन लेके चल रहे हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि देखिए, ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। अब कई लोग बोलते हैं ले लेते हैं, मैंने कभी रिकमेंडेशन नहीं दी है कि नहीं आपने लेना है तो स्मॉल कैप ही लेना है तो मिड कैप ही लेना है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर आप स्मॉल और मिड कैप के साथ में जाते हैं तो स्मॉल और मिड कैप का नेचर मैंने हर वीडियो के अंदर शेयर किया है कि हाई रिस्क और हाई रिटर्न के लिए जाने जाते हैं। मार्केट गिरेगी तो बहुत तेजी से ये गिरेंगे, और मार्केट जब चढ़ेगी तो ये तेजी से चढ़ेंगे भी। तो आपको इन दोनों चीज़ों के लिए मेंटली तैयार रहने की ज़रूरत है। कई लोग परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं कि सर 33% का माइनस दिख रहा है, क्या किया जाए। तो उनके लिए मेरी यही सलाह है कि ये चीज़ आपको इस फंड को लेने से पहले सोचना है, क्योंकि मैं हर वीडियो में ये डिस्क्लेमर देता हूं कि आपको स्मॉल और मिड कैप के साथ में तभी जाना है जब आप बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, मतलब आप एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये फंड सबसे अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो अगर आप 10 साल का टारगेट लेके चल रहे हो तो आप एक अच्छा सा मल्टी कैप भी ले लोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर आप थोड़ा रिस्क लेके चलना चाहते हो तो मिड कैप भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और इस टाइम पे मार्केट काफ़ी नीचे है और मार्केट अपना बॉटम जो है वो बना रहा है। तो आई होप कि इस जगह से मार्केट और नीचे नहीं जानी चाहिए, अगर कोई बहुत बड़ी बैड न्यूज़ नहीं आती है तो अब यहाँ से मार्केट रिकवर करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर और भी बहुत दूसरे सेक्टर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम चल रही है, तो हो सकता हो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन यहाँ से मार्केट रिकवर होनी चाहिए। लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है प्रेम दर्शन कुमार जी की तरफ से। सर अभी कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है, इस पर वीडियो बनाइए सर प्लीज़। तो बेस्ट म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो तो मैं ऑलरेडी बहुत सारी बना रखी है, लेकिन बीच बीच में Q&A भी मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं, ताकि आपको थोड़ा हेल्प और सपोर्ट मेरी तरफ से मिल सके। और Q&A करने से बहुत सारे और भी लोगों का क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। तो आप लाइक करते हैं, प्यार देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से अपना प्यार सपोर्ट बस बना के रखिए, हम आपके लिए इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करना चाहूँगा कि अभी कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करने से पहले आपको अपना गोल बनाना चाहिए कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मेरे को किस टाइप के फंड में जाने से मेरा गोल पूरा हो सकता है। गोल के ऊपर मैंने भी बहुत सारी वीडियो करी है, थोड़ी मेरे पुरानी वीडियो जो देखेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पहले गोल बनाइए, उसके बाद आप देखिए कि किस लेवल की रिस्क आप ले सकते हैं। कई लोग स्मॉल और मिड कैप ले लेते हैं, लेकिन वहाँ पर जब नेगेटिव रिटर्न दिखाई देता है तो विचलित हो जाते हैं। तो स्मॉल और मिड कैप का नेचर ही ऐसा होता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न, हमेशा बोला है मैंने, अभी भी बोलूँगा। तो आपको देखना यह है कि आपको
किस टाइप के रिस्क से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे मेरी रिकमेंडेशन, अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूं तो मैं थोड़ा सा रिस्क ही लेके चलता हूं। तो मैं होता तो मैं मिड कैप के साथ में जाता। मिड कैप जो है इस टाइम पे अच्छा रिटर्न दे सकता है क्योंकि मार्केट काफ़ी नीचे है और मिड कैप के अंदर निवेश करने से एक अच्छा बेनिफिट दिखता। लेकिन अगर आप मिड कैप नहीं लेना चाहते तो मल्टी कैप या फिर लार्ज कैप आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आया है श्याम कुमार सिन्हा जी की तरफ से। आई हैव इनिशिएटेड SIP ₹5,000 ऑफ SBI म्यूचुअल फंड थ्रू योनो ऐप, द फोलियो नंबर जनरेटेड। तो मतलब इन्होंने 5,000 रुपीज की SIP करी है, उनका फोलियो नंबर भी जनरेट हो गया है। ऑन 15th ऑफ ईच मंथ 5,000 डेबिटेड बट अमाउंट इज नॉट इन्वेस्टेड इन SBI म्यूचुअल फंड मल्टी कैप। 3 to 4 days later मैसेज सेंट बाय SBI म्यूचुअल फंड दैट योर SIP अमाउंट नॉट प्रोसीड ड्यू टू डॉक्यूमेंट्स नॉट रिसीव्ड और वेरीफाइड, व्हाट टू डू टू स्टॉप डेबिट फॉर SIP, प्लीज हेल्प मी। तो ये जो कंसर्न है काफी इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए क्वेश्चन मैंने पिक किया है कि इन्होंने 5,000 रुपीज की SIP करी थी SBI योनो के माध्यम से SBI म्यूचुअल फंड के अंदर, और इनका जो है पैसा कंटिन्यू कट रहा है, बट इनका जो पैसा है वो इन्वेस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इनका कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करा पा रहे हैं तो मैं आपको यही बोलूंगा, जिस तरह से आपने SIP शुरू करी थी उसी तरीके से आप अपनी SIP कैंसिल भी कर लीजिए, क्योंकि जहां पर आप योनो ऐप के अंदर जो आपने SIP शुरू करी है उसको SIP स्टॉप करने का भी ऑप्शन वहीं पर आपको मिल जाएगा। वैसे अगर नहीं आप कर पाते हैं तो मुझे आप अब ईमेल करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो हो सकता है आपका कमेंट्स मुझसे मिस हो जाए क्योंकि हजारों कमेंट्स आते हैं तो उस बीच में हो सकता है गुम हो जाता है। तो आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा, मैं हो सकता है उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो जो है योनो ऐप को लेकर के आपके लिए बना दूंगा। मैं अपने हर एक सिंगल सब्सक्राइबर को भी अपनी फैमिली की तरह ही समझता हूं, बट प्रॉब्लम यह है कि मैं अकेला हूं और फैमिली काफ़ी बड़ी है, तो हो सकता हो एक आध हमारे फैमिली मेंबर को मेरे द्वारा पर्सनली अटेंड ना किया जाए, लेकिन इस टाइप की प्रॉब्लम आने पे मैं कोशिश करता हूं कि पर्सनली आपको हेल्प की जाए जब मुझे ऐसा कमेंट दिख जाता है। तो आप टेंशन मत लो, सबसे पहले तो आप SIP कैंसिल कर लो और ये जो अमाउंट है ये आपको आपका इन्वेस्ट हो जाएगा या फिर आपको रिफंड हो जाएगा, दो में से एक होगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो, पैसे कहीं नहीं जाने वाले। ओके, लेते हैं अपना अगला कमेंट्स। अगला कमेंट्स आया है मनोज गुप्ता जी की तरफ से। फंड गुरुजी नमस्कार, यहाँ पर उन्होंने बोला है मैं क्या अपना पेटीएम मनी में दूसरा का अकाउंट ऐड कर सकता हूँ, कृपया करके जल्दी बताइए, आपका बहुत आभार होगा। तो देखिए इसमें आभार की कोई बात नहीं है, आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं तो उसके बदले में अगर मैं आपको वीडियो या आपको क्वेश्चन आंसर कर देता हूं तो वो कोई मैं बहुत बड़ा आपके ऊपर एहसान नहीं करता हूं। आप मुझे इतना प्यार सपोर्ट देते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप हैं तब ये यूट्यूबर हैं, आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं। आप हमारी वीडियोज़ देखना बंद कर दोगे तो सारे यूट्यूबर का जो अकाउंट है ना वो बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बस इसी तरह से प्यार सपोर्ट देते रहिए, हम आपको इसी तरह से कॉन्टेंट देते रहेंगे। तो आ जाते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन इन्होंने बहुत ही बढ़िया पूछा है कि पेटीएम मनी के अंदर क्या हम दूसरे के अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपका अकाउंट है तो आपके ही नाम का यहाँ पर जो बैंक अकाउंट है वही चाहिए, वरना आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड पैसा है या जहाँ पर भी आपने इन्वेस्ट किया उस पैसे को दूसरे अकाउंट में आप नहीं ले सकते हैं। ऐसी फैसिलिटी म्यूचुअल फंड कंपनियां नहीं प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आती है और कभी कभी आप उल्टा ही कंपनी पे क्लेम कर दोगे कि मेरा अकाउंट कैसे ऐड हो गया। तो ये वाली प्रॉब्लम आती है, इस वजह से कंपनी ने ऐसी पॉलिसी बनाई ही नहीं है। ओके, लेते हैं आप अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नितिन जी की तरफ से। नितिन जी ने भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सर कितने साल का लेना है SIP, कैसे पता चलेगा? कितने साल का SIP लेना है, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। आपने देखना है कि आप अभी जो है 2020 में चल रहे हो, आपको 5 साल के बाद में घर बनाना है। घर की कीमत कितनी है? मान लो यहाँ पर 1 करोड़ रुपए है, मान लो, थोड़ा देर के लिए अज्यूम कर लो 1 करोड़ रुपए आपके घर की कीमत है। तो आपने देखना यह है कि कितने रुपए की पर मंथ की SIP मैं करूँ तो आपको जो है आप अपने गोल तक पहुँच जाओगे। अब गोल बनाने का जो प्रोसीजर है उसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, कोशिश करूंगा उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड में दूंगा। तो वो डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जो है वो गोल बेस्ड किया जाता है। मेरे को एक कार खरीदनी है, मेरा गोल हो गया, मेरे को घर लेना है, मेरा गोल हो गया, तो मेरा गोल जब तक टच नहीं होगा मैं SIP उसके लिए करता रहूँगा। मार्केट जब जब गिरेगी तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट उसमें ऐड करता रहूँगा। ओके, तो ये डिपेंड करेगा आपकी गोल के ऊपर। गोल बनाना, SIP कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना, उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो भी दो वीडियो बनाई हुई है। तो थोड़ा स्क्रॉल करिए नीचे की तरफ, वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा आपके लिए। ओके, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है देवशीष जी की तरफ से। हम कितनी बार सेम म्यूचुअल फंड में लमसम कर सकते हैं और कितनी टाइम का गैप होना चाहिए? ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा और बहुत दिनों टाइम के बाद में एक यूनिक क्वेश्चन आया है जो आप सभी
लोगों को काम आएगा। तो इसका आंसर ये है कि आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप लमसम कर सकते हैं, कोई भी इसमें जो है लिमिटेशन नहीं छोड़ी गई है। और अगर आपकी CKYC कंप्लीटेड है तो आपको कोई लिमिट ही नहीं है, आप जितना मर्जी करें उतना जो है जितनी बार चाहें उतनी बार आप SIP कर सकते हैं। एक दिन के अंदर सेम म्यूचुअल फंड के अंदर आप जो है 3-4 बार भी ऐड कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं होने वाली है। सेम AMC के साथ में भी आप ऐड कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो लमसम करो, SIP करो। सेबी ने ऐसा कोई रूल ही नहीं बनाया है कि जो इन्वेस्टर है उसके ऊपर कोई बाउंडेशन है कि भाई आप एक ही बार करोगे दोबारा आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। ठीक है, लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है चिराग जी की तरफ से। चिराग जी ने बोला है SIP कैंसिल करने के बाद में जो उसके यूनिट हैं वो NAV, उसमें तो कोई इशू नहीं होगा ना, और अमाउंट बैंक में तो नहीं ट्रांसफ़र होगा ना? तो बिल्कुल आपके जो NAV है ना वो मार्केट के हिसाब से अप एंड डाउन होते रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके म्यूचुअल फंड प्लान की NAV 100 रुपये है तो जिस तरह से मार्केट बढ़ेगी उस तरह से आपका जो NAV का रेट है वो ऊपर की तरफ चढ़ेगा। जिस तरह से मार्केट नीचे की तरफ आएगी आपकी NAV, नेट एसेट वैल्यू, NAV को क्या बोलते हैं? नेट एसेट वैल्यू। मतलब आपने जो निवेश किया है ना उस एसेट की जो प्राइस रखी गई है वो 100 रुपीज़ रखी गई है। मतलब आपके द्वारा एक एक यूनिट, जैसे स्टॉक मार्केट में एक कंपनी का एक यूनिट का प्राइस होता है तो उसके हिसाब से जो है उसका प्राइसिंग की गई है। तो NAV को भी आप उसी तरह से समझ सकते हो। तो NAV का प्राइस जो है उतनी तेज़ी से नहीं गिरता जितनी तरीके से स्टॉक मार्केट गिरता है। स्टॉक मार्केट में 20-20% तो एक दिन में टूट जाता है, लेकिन अभी देखिए मार्केट में इतना भूचाल मचा, लेकिन म्यूचुअल फंड में कितना टूटा है? 10%, 20%। जो लार्ज में है वो 10-12% है, जो मिड में है वो 15 से 20-20, 25-25% है, जो स्मॉल कैप में है वो 30 से ऊपर भी टूटे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट की तरह नहीं टूटता है और रिटर्न भी स्टॉक मार्केट की तरह नहीं देता है। तो इसीलिए बोलता हूँ दोनों चीज़ें सीखना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपकी NAV में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। SIP कैंसिल करने से आपको आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। बैंक अकाउंट में पैसा लेने के लिए आपको रिडीम करना पड़ेगा, अपने पैसे को रिडीम करना पड़ेगा। ओके, लेते अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है शोहित शर्मा जी की तरफ से। शोहित शर्मा जी ने पूछा है कि SBI फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान में निवेश किया है, क्या ये फंड ठीक है? तो फंड में कोई दिक्कत नहीं है। जब ये पुराने टाइम में परफॉर्मेंस दे रहा था तो उस टाइम पर काफ़ी अच्छा था और आपने जब उस टाइम पर लिया था तो काफ़ी सोच समझ के इस फंड को लिया होगा। लेकिन अभी जो है सभी म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर आपको नेगेटिव देखने के लिए मिल रहा है, तो आपको भी यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न देखने के लिए मिल रहा होगा। तो आपके लिए भी यही सजेशन रहेगी कि ये जो प्लान है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ आप SIP कंटिन्यू करिए और आप इसको ट्रैक करिए। जब मार्केट रिकवर होती है तो क्या ये फंड जो है उस टाइम पर भी आपको सही परफॉर्मेंस देता है, रिकवर होते समय अच्छी तरीके से मार्केट के साथ साथ रिकवर होता है या नहीं? अगर उस टाइम पर आपको इसके 1-2 साल के अंदर रिटर्न जो है उतने अट्रैक्टिव ना दिखे तो मेरे ख्याल से आप इसके साथ में एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन अभी इसको जज करना कि ये सारे फंड नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में है, तो ये फंड अच्छा है कि नहीं है, ये थोड़ा सा अब इस फंड के साथ में नाइंसाफी हो जाएगी। ओके, तो फंड जिस टाइम पे परफॉर्मेंस कर रहा था उस टाइम पर ये अच्छा ही था और आई होप कि आने वाले टाइम में जब मार्केट रिकवर करेगी तो भी ये अच्छा ही काम करेगा, अपना परफॉर्मेंस निकाल करके देगा। लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है चंद्रशेखर जी की तरफ से। सर, आई हैव बीन इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप फ्रॉम 1.5 ईयर फेसिंग 25% नेगेटिव रिटर्न। विल स्मॉल कैप बी एबल टू सर्वाइव इन प्रेजेंट इकोनॉमिक? आई हैव इन्वेस्टेड लार्ज अमाउंट ऑलरेडी, शुड आई कंटिन्यू माई SIP? प्लीज रिप्लाई। तो जो क्वेश्चन है वो बहुत ही यूनिक है और इससे बहुत लोगों को एक सबक मिलेगी कि करना क्या है इस टाइम पर। बहुत लोगों के अंदर पैनिक बैठा हुआ है। तो देखिए, आप जब मार्केट ना अपनी पीक पे थी, टॉप पे थी, तो आप जिस चीज़ को आज से जब मार्केट टॉप पे थी तो 25% महंगा खरीद रहे थे। उस टाइम पर कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि मार्केट चढ़ रही थी, अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। तो सोचिए कि जब आप उस टाइम पर SIP कर रहे थे तो 25% प्लस में आप कर रहे थे और अभी वही सेम चीज, सेम जो प्रोडक्ट है आप जो खरीद रहे हो वो 25% माइनस में मिल रही है। थोड़ी देर के मान लीजिए कि आप कोई प्रोडक्ट ही खरीद रहे थे, तो आप खरीद रहे थे, डेली खरीद के अपने पास रख रहे थे और वो आपको 25% महंगी मिल रही थी और आज वो चीज़ आपको 25% सस्ती मिल रही है। तो क्या इस टाइम पर नहीं खरीदना चाहिए? खरीदना चाहिए, मेरे ख्याल से आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर 1-2 कंपनियां नहीं होती हैं, 50 से 80 से 100 कंपनियां भी होती हैं। तो कहने का मतलब यह है, जो भी आपने फंड लिया है उस फंड के अंदर आपको SIP कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए, पोर्टफोलियो बनाते समय ही थोड़ी सावधानियां बरतनी चाहिए कि मुझे स्मॉल के साथ जाना सही रहेगा, मिड कैप के साथ जाना सही रहेगा, या मैं रिस्क नहीं ले सकता लार्ज के साथ में ही जाऊंगा, या बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता बैलेंस फंड के साथ में जाऊंगा। अगर ये आपने पोर्टफोलियो जो आपने बनाया है, जो भी आपका पोर्टफोलियो में फंड है, उनको ध्यान से नहीं चुना है या फिर सही सजेशन पे आपने नहीं पिक किया है और बस आपने उठा लिया है उनको रिटर्न को देख करके, तो फिर आपको नेगेटिव रिटर्न दिखेगा और रिकवर करने में टाइम भी लगेगा। लेकिन मेरे ख्याल से इस
टाइम पर एसआईपी बंद करना एक समझदारी का सौदा नहीं होगा। लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है सोहित शर्मा जी की तरफ से। सर क्या एक ही फोलियो नंबर पर 2 अलग अलग स्कीम में निवेश कर सकते हैं, क्या ये उचित होगा? तो इनका क्वेश्चन शायद 2 बार आ गया, एक ही नाम 2 बार आया, लेकिन क्वेश्चन यूनिक था इसलिए मैंने पिक कर लिया। तो यहाँ पर इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका रिप्लाई मैं आपको दे देता हूँ कि आप एक फोलियो नंबर के अंदर आप 10 प्लान रखो, 20 प्लान रखो, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए जो सेबी है ना, जो यहाँ पर उन्होंने जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया है वो इन्वेस्टर के फेवर में पूरा कर दिया है। यहाँ पर कोई बाउंडेशन, कोई लिमिटेशन, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें नहीं रखी है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिक्स डिपॉजिट को छोड़ करके म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में आए। उनके लिए जो रूल्स है ना, बहुत ही सिंपल रखा गया है। एक पोर्टफोलियो के अंदर, एक फोलियो नंबर के अंदर आप जितने मर्जी फंड ऐड करो, कुछ भी करना है आपको करो, 10 नंबर बना लो तो भी आपके लिए छूट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो में कुछ इतने ही क्वेश्चन मैंने लिए थे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके अपना प्यार सपोर्ट दिखा दीजिएगा। 500 लाइक का एम कर रहा हूं इस वीडियो के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी इसी वक्त बेल आइकन के साथ में, तभी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और आने वाले टाइम में कौन सी वीडियो मैं ज्यादा बनाऊं उसके लिए मुझे नीचे कमेंट्स करिएगा, वही वीडियो मैं आपको ज्यादा बना करके दूंगा। आज की वीडियो में कुछ इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।